चलो भाई देखो, फिजिक्स में हम कहाँ तक पहुँच गए। फिजिक्स में हम पढ़ रहे थे विद्युत विभव। आज ये चैप्टर खत्म हो जाना, विद्युत विभव वाला चैप्टर खत्म हुआ जी। कल को गोस की पर में चल रहा। किसकी पर में? और गोस की पर में के बाद जो चैप्टर है ना, वही चैप्टर जो तुम आजकल पढ़ रहे हो वीडियो में, विद्युत धारा। अब विद्युत धारा के बाद चुंबक, और मैं सीधा सबसे लास्ट के चैप्टर पर जाऊंगा फिजिक्स के। सही बात है, फिर मैं कॉपी से समझना स्टार्ट करूंगा। समझ रहे हैं क्या कहने को उसके जा रही? सारा लास्ट पूरी फिजिक्स समाप्त हो जाएगी पूरी पूरी फटाफट। 1 महीने का काम इसका खत्म, खेल इसका। फिर क्या करोगे तुम बताया जाएगा पूरा का पूरा। आज तुम्हारे पास टाइम, ये टाइम दिया जा रहा, तुम पूरे चैप्टर की तैयारी करो और चुपचाप बैठ कर आकर टेस्ट लिखो। लिखने का खेल है सारा का सारा, जितना लिखोगे इतना ज़्यादा नंबर आएगा। टाइम दिया जाएगा, तैयार कर गए पूरा का पूरा चैप्टर, आए बैठ टेस्ट लिख के कॉपी चेक करके मिलेगी। समझ बात या? फिर मार पड़ेगी, विश्लेषण होगा, मैं पढ़ाऊँगा, फिर हिंदी पे, फिर इंग्लिश पे चला जाऊँगा। खेल खत्म। तुम अपने घर, हम अपने घर। टेस्ट देना जब तक बोर्ड का पेपर नहीं आता तब तक टेस्ट देना, लगातार कंटिन्यू, हर दिन टेस्ट होना। फिर जो भी सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा वो सारा सुनूंगा। पहले तो टेस्ट सुनने में ले लूँगा सारा। चलो भाई सुनाओ सर। विद्युत विभव, पहले विद्युत विभव के बारे में समझो। विद्युत विभव के बारे में हमने क्या क्या समझा? एक बिंदु आवेश के कारण विभव क्या हो? एक बिंदु आवेश के कारण विभव V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/R। एक बिंदु आवेश के कारण हो ना। जब लास्ट वाली क्लास में, जब क्लास ली थी तो उसमें ना समझाया गया था, उस क्लास में 3 न्यूमेरिकल दिए गए थे कि विद्युत विभव के 3 न्यूमेरिकल है। ठीक, और उसमें जो न्यूमेरिकल दिया गया था ना, पहला न्यूमेरिकल दिया गया था लास्ट में, न्यूमेरिकल बोलो क्या था वो? 10 सेंटीमीटर भुजा वाले 60 फलक के प्रत्येक शीर्ष पर। ये था सवाल, 10 सेंटीमीटर भुजा वाले 60 फलक। पहले जानो 60 फलक क्या हो? 60 का मतलब है 6 भुजा, 1 2 और 3। देखो 3 भुजा बन गई है। 60 फलक का मतलब है एक ऐसी आकृति बनानी जिसमें 6 भुजा हो। देखो 6 भुजा, 60 फलक, 3 तो बन गई, 4 बन गई, 5 और 1 6, 6 भुजा बन गई आकृति। देखो बोर्ड पर जो आकृति बोर्ड पर बनाई वो 60 फलक आया समझ में? क्या नाम है उसका? फलक का मतलब भुजा, भुजा, पूजा नहीं भुजा। बताओ 60 फलक है नहीं है? इस भुजा की प्रत्येक भुजा की लंबाई पता कितनी? 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। तो यह भी कितनी, 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 सारी 10 10। ऐसा तो नहीं है कि कुछ ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। मैंने दिखने में ज़्यादा बड़ी बना रखी है, लेकिन तुम समझ जाओ 10 ही बस। यहाँ समझ आई बात? यार ठीक, इतनी बात बता दो मुझे, समझ भाई नहीं है, कोई दिक्कत है तो। जरा एक काम करो, इसे यहाँ से लेके यहाँ तक मिला दो और इसे यहाँ से लेके यहाँ तक मिला दो। कान में नहीं बताने का, अपने आप ही मिलाना पड़ेगा। क्यों मिलाना पड़ेगा? सवाल को आगे पढ़ो। क्यों मिलाना पड़ेगा? प्रत्येक शीर्ष पर 5 माइक्रोकूलम का आवेश रखा है। प्रत्येक शीर्ष पर, ये वाला शीर्ष हो, ये वाला शीर्ष हो, ये वाला शीर्ष हो, ये वाला शीर्ष हो। कितने शीर्ष होंगे बता सको उसमें? 5 माइक्रोकूलम का आवेश, सब पर 5 माइक्रोकूलम का आवेश रखा हुआ है। कितने शीर्ष है उसमें? 1 2 3 4 5 6। अब सवाल को क्या करना? सवाल की अगली लाइन पढ़ो, और पढ़ो सवाल की अगली लाइन। 60 फलक के केंद्र पर, ये रहा केंद्र, केंद्र पर विभव ज्ञात करो। अब मुझे नहीं बताओ, इस वाले आवेश के कारण इस बिंदु पर केंद्र पर, सेंटर C लिख दिया मैंने, इस वाले आवेश के कारण इस पर विभव होगा नहीं होगा? एक बिंदु आवेश के कारण विभव ये नहीं होता। अब यहाँ पे तो 5 माइक्रोकूलम का आवेश रखा हुआ, इस वाले आवेश के कारण इस पर विभव होगा नहीं होगा? तो एक बिंदु आवेश के कारण अगर विभव निकालना हो, बिंदु आवेश कारण विभव निकालना हो तो दूरी पता होनी चाहिए, नहीं पता होनी चाहिए? अगर एक बिंदु आवेश के कारण विभव निकालना हो, दूरी पता होनी चाहिए, नहीं पता नहीं चाहिए? तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी पता होनी चाहिए, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी पता होनी चाहिए। इस पर भी तो आवेश रखा हुआ 5 माइक्रोकूलम का, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी पता होनी चाहिए, नहीं पता होनी चाहिए? तो इसे मिलाना पड़ेगा। पता लग गया मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक क्यों मिलाना पड़ा है, क्योंकि यहाँ तक की दूरी पता होनी चाहिए। तो बताओ यहाँ 5 माइक्रोकूलम का आवेश होगा नहीं होगा? तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी पता होनी चाहिए, नहीं पता होनी चाहिए? कहा ना मैंने बताने का हो, यहाँ भी 5 माइक्रोकूलम का आवेश होगा, यहाँ तक ले यहाँ तक की दूरी पता होनी चाहिए। यहाँ भी 5 माइक्रोकूलम का आवेश होगा, यहाँ भी दूरी पता होनी चाहिए, ये भी 5 माइक्रोकूलम का आवेश है। बात बताओ, समझ में ही नहीं है? कितने माइक्रोकूलम का? 5 माइक्रोकूलम का। तो सब पर 55 माइक्रोकूलम का आवेश रखा हुआ। इतनी बात बता दो, कोई प्रॉब्लम है? 5 माइक्रोकूलम का आवेश अगर यहाँ रखा हुआ तो इस पर अगर विभव निकालना तो आराम से निकल सके, नहीं निकल सकता। लेकिन यहाँ तक की दूरी तो नहीं पता मुझे, ना है पता, ना पता है, ना पता है, ना पता। आज इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, गौर तो समझ लेना। तो जो 60 फलक है ना पूरा का पूरा, तो यह भुजा और यह भुजा, यह भुजा दिख रही है 10 सेंटीमीटर, तो यह भी 10 सेंटीमीटर होगी या पूरी की पूरी? यह भुजा यहाँ तक कितनी होगी? 10 सेंटीमीटर। और यहाँ तक यह भी कितनी होगी? 10 सेंटीमीटर।
और ये जो कोण है ना ये होगा 60 डिग्री। कितने डिग्री? 60 डिग्री। ये भी कितने डिग्री होगा? 60 डिग्री। ये भी कितने डिग्री होगा? 60 डिग्री। और जब किसी भी त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का हो ना, उस त्रिभुज को हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समबाहु त्रिभुज की खास बात हो, कक्षा 5 में पढ़ा दिया जाओ तो सममाने समान बहुमाने भुजा, एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा समान हो, समबाहु त्रिभुज कहते हैं। प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होगा। पूछने वाला हो रहा है तुमसे, क्या बताया मैंने? जी गुरुजी आपने बताया कि समबाहु त्रिभुज एक प्रकार का ऐसा त्रिभुज हो जिसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री का हो, 60 डिग्री का होगा। सारी भुजा बराबर हो, या 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, ये खास बात होगी। ये भी सारे कोण 60-60 डिग्री बैठेंगे यहाँ। 60 भुज का प्रत्येक कोण अंदर भुजा में मिला होगा, प्रत्येक कोण 60 डिग्री का बैठेगा। 60 डिग्री बैठेगा तो 60-60-60 छेद की छेद 18 हो, त्रिभुज के तीनों कोण होगा 180 डिग्री हो, तो ये भी 60-60 के बैठेंगे यहाँ से। इसका मतलब जब यह भुजा 10 या 10 तो अभी कितनी बैठेगी? 10 या भी 10 10 10। इसका मतलब सारी दूरियाँ निकल गई। इसका मतलब है मेरे पास एक तरीका, मुझे पता है, हाथ ले, या भी 10 5 माइक्रोकूलम का, या भी 10 5 माइक्रोकूलम का, या भी 10 या भी 10 या भी 10, सब 5 माइक्रोकूलम का। क्यों ना मैं एक काम करूं, नो बताओ कितने कोण हैं? एक तो तरीका हो सका, एक आवेश के कारण मैं इस पर विभव निकाल लूँ। एक बिंदु आवेश 5 माइक्रोकूलम के आवेश के कारण बिंदु सी पर विभव निकाल लूँ और फिर सीधा 6 से गुणा कर दूँ, तुरंत आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका हो सका, एक का करके सबका निकाल लूँ 6 को, और 6 को 6 बार जोड़ूँ। ये तो बदतमीजी होगी, 6 को 6 बार जोड़ूंगा, सही बात। सीधा मैं एक काम करूँगा, एक आवेश के कारण इस पर विभव निकाल लूंगा, फिर उसकी 6 से गुणा कर लूंगा और यही करूँगा। ठीक, अब देखिए बताओ आवेश का मान कितना दे रखा है? आवेश का मान 6 माइक्रोकूलम, 6 5 माइक्रोकूलम। दूरी का मान कितना दे रखा है? दूरी का यहाँ से लेकर मुझे यहाँ तक निकालनी, कितना यहाँ तक का मान? 10 सेंटीमीटर। और 10 सेंटीमीटर को मीटर में बदलना बताया था मैंने तुम्हें। 10 की घात माइनस के 200 गुणा कर देंगे। घात कितनी यहाँ? 1, तो आर बराबर बताओ कितना बैठेगा? 10 में से अगर एक घटाएंगे तो बैठेगा, तो माइनस के क्या बैठेगा? ये बैठेगा मीटर, ये मीटर में बदलेगा। तो आर का मान ये रखना और क्यू का मान ये रखना। 5 माइक्रोकूलम को चाहे तो कूलम में बदल सकते हो, लेकिन अभी ना बदलिए, सबसे लास्ट में बदलिए। अभी बताओ एक आवेश के कारण विभव बता रखा है मैंने। एक बिंदु आवेश के कारण V बराबर 9 गुणा 10 की घात 9 क्यू अपॉन कितना? R। तो V बराबर में ये बताओ 9 गुणा 10 की घात 9 क्यू का मान कितना? 5 माइक्रोकूलम। तो यहाँ लिख देंगे 5 माइक्रोकूलम। 5 माइक्रोकूलम को कूलम में बदल दो भैया। 10 की घात कितना बैठेगा? माइनस के 6, और बट्टे में कितना बैठेगा? बट्टे में R का मान कितना? 10 की घात माइनस के 1। ये एक आवेश के कारण निकल रहा है, वो भी 5 माइक्रोकूलम के आवेश के कारण। अभी इसके केंद्र पर निकाल लेंगे कुल विभव, और कुल विभव कैसे होगा? सारे आवेश के कारण विभव होगा इसको, तो सीधे 6 से गुणा करेंगे हम। अभी एक आवेश के कारण निकाल ले। 9 पंजे कितना बैठेगा? 45 गुना 10 10 एक बार लिख लेंगे। 9 में तो 6 घटा कितना बैठेगा? 3। 10 की घात कितना बैठेगा? माइनस के 1, ऊपर चले जाएगा। V बराबर में 45 गुना 10 की घात कितना बैठेगा? 4। इसके पीछे क्या लिख देंगे? वोल्ट निकलेगा। बता सकते हो 45 गुना 10 की घात 4 वोल्ट। ये कहाँ विभव कहाँ निकला है? बिंदु सी पर। कौन से वाले आवेश के कारण? सभी आवेश के कारण निकला है कि एक आवेश के कारण निकला? अभी 6 कितने आवेश है इस पर? तो कहीं तो गुणा पड़नी पड़ेगी। किसकी? इसकी। आज समझ में। तो हम निकल, अब ये क्या षटभुज नहीं है, तो अब हम लिखेंगे षटभुज के केंद्र पर कुल विभव। अब लिखेंगे षट, न्यूमेरिकल दे दें, होने का नहीं बच्चों को, हवा सरक जाएगी। मैं सारे हार्ड न्यूमेरिकल करवा रखे जान पूछ कर, अपनी जो नोट्स उसमें सब हार्ड न्यूमेरिकल करवा रखे। सुन लो ध्यान से अच्छे तरीके से। यहाँ लिखेंगे षटभुज के षटभुज के प्रत्येक केंद्र पर षटभुज के केंद्र पर कुल विभव। तो V बराबर बैठेगा 6 गुणा, इसकी गुणा 6 तक कर देंगे, 45 गुणा 10 की घात 4 वोल्ट। गुणा करो 45 की 6 में। V बराबर 6 पंजे 30 की 0, 6 चौक 24, 24 और 3 कितना बैठेगा? 24 और 3 27 गुणा 10 की घात 4 वोल्ट। आंसर कितना लिखवाया था मैंने? आयो उसका आंसर, तो ये इसका आंसर जो मैंने बोर्ड पर लिखा। क्वेश्चन नंबर जो 2 जो लास्ट वाली क्लास में दिया गया था, क्वेश्चन नंबर 2 देखो। पढ़े हो रहे? क्वेश्चन नंबर 2 क्या था? कह रखा है कि 5 गुणा 10 की घात माइनस के 8 कूलम और माइनस के 3 गुणा 10 की घात माइनस के 8 कूलम
से दो आवेश 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। अच्छा चलो क्वेश्चन नंबर 2, ये वही क्वेश्चन है जो लास्ट वाली क्लास में दिया गया था, क्वेश्चन नंबर 2, और जो हुआ नहीं तुमसे। दो आवेश, ये बिंदु ए है, ये रहा बिंदु बी। बिंदु ए पर भी आवेश है, बताओ बिंदु ए पर कितना आवेश है? 5 गुना 10 की घात माइनस के 8 कूलम का आवेश। दूसरे वाले बिंदु बताओ आवेश कितना? 3 गुना 10 की घात माइनस की 3 होगा यार, माइनस की 3 गुना 10 की घात 8 कूलम। दो आवेश हैं, एक दूसरे से कितनी दूरी पर, बता दो मुझे जरा करे, कितने सेंटीमीटर की? 16 सेंट। यहाँ तक की टोटल दूरी कितनी है? 16 सेंटीमीटर है। ठीक, इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विद्युत विभव शून्य होगा? ये आवेश, दोनों आवेश को जो मिलाने वाली रेखा, इस रेखा पर बहुत सारे बिंदु, एक बिंदु यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से। तो तुम्हें बताना ऐसा कौन सा बिंदु, यहाँ बिंदु, यहाँ कहाँ हो, वो कितनी दूर है बिंदु, कितनी दूर का, मतलब दूरी पता करनी तुम्हें, कौन सा बिंदु जिस पर विद्युत विभव शून्य होगा। ये दोनों आवेश हैं, दोनों आवेशों के बीच में एक आवेश, एक दोनों आवेशों को जो मिलाने वाली रेखा ना, इसके बीच में कोई एक ऐसा बिंदु जहाँ विद्युत विभव पक्का शून्य है। मुझे नहीं पता कहाँ से, मैंने यहाँ मान लिया बिंदु, ये बिंदु पी है, ऐसा मान लिया मैंने, माना बिंदु पी पर विद्युत विभव कितना शून्य, जो मुझे पता ही नहीं। तो फिर मैंने मान लिया यहाँ तक लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है? x कितनी है? अब मैं मान के चल रहा हूँ x दूरी पर, पहले वाले आवेश था x दूरी पर और बिंदु p पर विद्युत विभव शून्य, ऐसा मान के चल रहा हूँ। मुझे उन्हें बता दो पूरी दूरी कितनी यहाँ तक की? पूरी 16। इतनी कितनी यह निकालनी मुझे? 16 मतलब अगर मैं x हटा दूँ मतलब घटा दूँ, या कितनी? 16 मतलब x क्या कर दूँ? हटा दूँ। 16 में से क्या हटा दूँ? x मतलब घटा दूँ। तो यहाँ तक लेके यहाँ तक की दूरी पता लग गई, 16 माइनस x। बता दो कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? कौन से बिंदु पर विद्युत विभव शून्य? विद्युत विभव किस पर शून्य है? बिंदु P पर। दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? ये एक आवेश के कारण इस पर विभव निकाल लेंगे, ये वाला भी एक आवेश के कारण इस पर विभव निकाल लेंगे, और दोनों का विद्युत विभव शून्य। इसका मतलब इन दोनों के बीच में जो आवेश हो, यहाँ जो आवेश होगा, इस पर जो आवेश होगा, उन दोनों को बराबर रख कर चलेंगे। शून्य होने का क्या मतलब है? पहले एक काम करो, इसके कारण इस पर आवेश निकाल लो। अब यहाँ निकाल लेंगे, देखो बैठेगा, इस पर जो आवेश विभव बैठेगा, इस पर जो विभव बैठेगा उसे V1 कह दिया मैंने। V1 कितना कह दिया? V1। अब बताओ V1 का मान निकाल लो, कितना बैठेगा? 9 गुणा 10 की घात कितना बैठेगा? 9। क्यों का मान कितना? क्यों का मान 5 गुणा 10 की घात कितना बैठेगा? माइनस के 8, और पूरे के बट्टे में कितना बैठेगा? R की जगह कौन हो? x हमारा। इसे समीकरण 1 मान लो। अब इस वाले आवेश के कारण इस पर विभव निकालो बिंदु P पर, उसे कह दो V2 बराबर 9 गुणा 10 की घात कितना बैठेगा? 9 कितना बैठेगा बताओ? माइनस के 3 गुणा 10 की घात माइनस के 8, बीच में गुणा लगा दिया, बट्टे में कितना बैठेगा? 16। समीकरण 2। अब इस बिंदु P पे विद्युत विभव शून्य होने का मतलब क्या हो? शून्य होने का मतलब हो दो विद्युत विभव, इसका मतलब V1 माइनस के V2 का जो मान है ना, वो किसके बराबर है? 0। विद्युत विभव शून्य होने का ये तो मतलब V1 माइनस V2 का मान कितना? 0। और ये माइनस का दर्जा क्या हो जाएगा? प्लस का। तो V1 बराबर किसके आ जाएगा? V2 के। और मैं कह नहीं रहा था, दोनों आवेश एक दूसरे क्या चलेंगे? बराबर चलेंगे। इसका मतलब V1 किसके बराबर है? V2 के। रखो बराबर। नाउ विद्युत विभव, चूंकि विद्युत विभव शून्य है, विद्युत विभव शून्य है। किताब हो ना किसी के पास, जरूर किताब उठाकर न्यूमेरिकल और शॉर्ट क्वेश्चन करके देखना, याद रखना बात। यार अगर अच्छा पढ़ना फिजिक्स, जीवन में काम करना है, और जितनी वहाँ को कुछ करने की इच्छा है तो किताब जरूर होनी चाहिए। जिसके पास किताब नहीं है ना, अधूरा हो, एक किताब जरूर पढ़ ली, चाहे कोई सी भी किताब पढ़ लो। किताबें क्या पढ़ना? न्यूमेरिकल पढ़ने, शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ने। किताब जरूर पढ़नी घर जाकर, जो भी टॉपिक पढ़ा है उसके जाकर क्वेश्चन देखो। सही बात है, इसे पढ़कर तुम बोर्ड में तो टॉप कर जाओगे, आगे तरक्की नहीं कर पाएंगे, तुम भाषा ही नहीं पता लगनी है, कैसे सवाल पूछ सका आगे जाकर। तो V1 बराबर किसके? V2 के। V1 किसके बराबर है? V2 के। अब इतनी चीज़ C के बराबर है, तो बैठेगा 9 गुणा 10 की घात कितना बैठेगा? 9 गुणा 5 गुणा 10 की घात कितना बैठेगा? माइनस के 8।
पूरे के बट्टे में कितना बैठेगा x बराबर v2 का मान कितना 9 गुणा कितना बैठेगा 10 की घात कितना बैठेगा 9 गुणा माइनस के 3 गुणा 10 की घात कितना बैठेगा माइनस के 8 और पूरे के बट्टे में कितना बैठेगा 16 माइनस के x। जो भी है सब मेरा तेरे हवाले कर दिया। सही है यहाँ तो सही है। दिल का रास्ता सब तेरे हवाले कर दिया। सही यहाँ तक। अब मैं एक स्टाइल मारने वाला हूँ, देखते कितने बच्चे समझ पाते हैं ऐसा। ये माइनस भाग गया, ये माइनस नीचे जाएगा ना, इसके अंदर चला गया तो 16 माइनस का होगा एक्स प्लस का होगा, 16 माइनस का होगा एक्स प्लस का होगा। ये माइनस ऊपर था ना, यहाँ प्लस प्लस माइनस 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 16 तो माइनस माइनस अंदर प्लस तो एक्स प्लस का होगा माइनस का होगा। इसे कहना स्टाइल। क्या बोल लो स्टाइल। बुढ़ापे में स्टाइल मार रहे बता तो क्या दिक्कत होगी भाई। 5x माइनस के 16 पंजे 80 बराबर 3x। ये माइनस का इधर जाएगा प्लस का, 80 इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा। पता ना क्या हुआ यहाँ से। ये 3x प्लस का इधर जाएगा माइनस का, 5x मतलब 3x का टांगे 2x माइनस का इधर जाएगा प्लस का। 40 सेंटीमीटर बेटे, 40 सेंटीमीटर की दूरी पर ना, यहाँ 40 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत विभव शून्य होगा। कितना होगा? क्या करूं? क्या लिखा रखा है मैंने? 10 चेक कर लो एक बार, देख लो गलती तो नहीं हो रही। यार वहाँ 3 नहीं है माइनस की, यहाँ प्लस की 3 है। जो भी है सब बड़ी खुशी खुशी से निकाल लेते ना, बड़ा दिल पे जोर सा पड़ा ना इस तरह। लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इस तरह। 16 पंजे 80 माइनस 5x बराबर 3x माइनस का जाएगा प्लस का कितना बैठेगा 4x बराबर 80 5 3। सुधर जाओ भाई जी सुधर जाओ, अब भी समझा रहे हम तो। अंक बनवा लो, ये क्या बिया करवा लो। 8 2 80 x बराबर 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर की विद्युत विभव शून्य होगा। अब तो ब्रेकअप हो गया यार। अब जागते बालों की उम्र आ ली, जागते बालों की भी उम्र निकल गई। हटा दो सर, अब तुम्हारा दौर है भाई, अब ये दुनिया तुम्हारी है। अब मुझे तो गाना जाने कर चले हम फिदा। 15 अगस्त तो ये गाना लूंगा मैं आपसे, ठीक है? तुम ताली बजाइए और अट्टा लाइए, घर चल जाइए। जाने तन साथियों ये वतन जतिन हर के हवाले साथियों। चलो चौथे नंबर का था, तीसरा था, चौथा नंबर निकलता है। ग्यारहवां नंबर निकल। अच्छा 11वां था तुम्हारे हिसाब से, 11वां था जो मैंने दिया था उसमें तीसरा था वो। ठीक है ठीक है ठीक है। न्यूमेरिकल पढ़ो क्या था, पढ़ो न्यूमेरिकल, पढ़ो अपनी सुरीली आवाज में। है किसी पास सुर? या सुरीली आवाज है तेरी? दोबारा ना पढ़िए बस, यहाँ पे मन में पढ़ लो। चलो तू पढ़ पढ़ पढ़। वायु में स्थित, रहने दो तू भी रहने दो। गाना ना याद है, ये तो पक्का भाग जाएगी। वायु में स्थित किसी बिंदु आवेश के कारण
किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत विभव इतना 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 है, कितना है देखो, हाँ हाँ इतना 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 ही। तो वायु में स्थित किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत विभव, विद्युत क्षेत्र का मतलब विद्युत क्षेत्र का मान दे रखा है, ई का मान दे रखा है 32 न्यूटन प्रति कूलम, हाँ 32 न्यूटन प्रति कूलम, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दे रखी है। दूसरे नंबर पर जाओ, जो विद्युत विभव दे रखा है ना वो 16 जूल प्रति किलोग्राम, 16 जूल प्रति कूलम, ये विद्युत विभव। उसके बाद ज्ञात करना परीक्षण आवेश से दूरी, ये दिखाना सवाल के पहले पार्ट में, परीक्षण आवेश से दूरी, इसका मतलब आर का मान निकालना। ऐसा कोई सूत्र जिसमें ई वी आर आता हो, याद है सूत्र बताओ क्या हो, ई बराबर वी अपॉन आर, ये सूत्र था। और किसका मान निकालना, आर का, सरका से इधर को सरका दोगे तुमने, सरका दिया अच्छो को, ये क्या है वी का मान कितना 16, इसका मान कितना 32 और का मूल्य 36, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, आर का मान आएगा 0.5, 2 तो 1 को भाग दे 0.5 है वो, सेंटीमीटर मीटर, किसका मान आया 5 है वो, कभी ऐसे बना दो। सेकंड पार्ट पढ़ो उसका, सेकंड पार्ट, परीक्षण आवेश का परिमाण, V बराबर सूत्रो, V बराबर 9 गुणा 10 घात 9, क्या सूर उसका यार इसे तो इंडियन आइडल में होना चाहिए, यहाँ क्या कर रहा है देखा इसका सूर तो ना, देख देख क्या सूर उसका, क्यों का मान निकालना ना। जब मैं छोटा बच्चा था तो बड़ी शरारत करता, गुणा करिए इसमें, V गुणा कितना बैठा का R बराबर 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 इंटू क्यों, क्या फाइंड करना, क्यों, दोनों को बटे में सरका दो, V गुणा R बटे, रो रहा है, V का मान होता कितना, V का मान 16, R का मान कितना 0.5 पप्पू का, 9 गुणा 10 की घात कितना 9। अब क्या करूं, आगे लगा दो दुनिया में इसमें, पॉइंट हटाया आगे 0 बढ़ा ली, ये करो 5 एकम 5 दूनी 10, 2 एकम 2 अट्ठे, बस क्यों बराबर 8/9 गुणा, ऊपर जाकर माइनस का आवेश निकाल ले। अगर मैं एक 0 यहाँ बढ़ा लूँ तो बढ़ा लो, कि मना कर रहा, अच्छा 9 अट्ठे 72, 0.8 गुना 10 की घात माइनस के 9 कूलम, बस आगे करने का मूड नहीं है मेरा से, इतना आ रहा था तो फिर ठीक है, दिक्कत होगी। चलो हटा दो, न्यूमेरिकल का खेल खत्म हुआ, अगला कंसेप्ट आ रहा है, गौर तो समझना, क्योंकि तुम्हारे लिए सब यूनिक है, तुम ना ही तो पढ़ाई दी बिल्कुल भी। उसका नाम पोटेंशियल एनर्जी, पहले से समझेंगे फिर इसको न्यूमेरिकल करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो, हिंदी में कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। आज बताई दो स्थितिज ऊर्जा क्या हो, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा क्या हो, स्थितिज ऊर्जा बताओ क्या हो। इस दुनिया में ऐसा कोई भी काम नहीं है जो बिना एनर्जी के हो रहा हो। मैं बोल रहा हूं ना, इसमें भी ध्वनि ऊर्जा लग रही, तुम देख पा रहे हो ना, इसमें प्रकाश ऊर्जा लग रही, समझ बात है। अगर मैं बोल रहा हूं ना माइक में जो कैच हो रहा है, इसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी लग रही है, फैन घूम रहा है ना तो विद्युत ऊर्जा लग रही है। बिना एनर्जी के तो कुछ है ही नहीं, ऊर्जा का रूप बदल गया। ऊर्जा को कभी नष्ट नहीं कर सकते हैं, ना कभी उत्पन्न कर सकते, उसे ट्रांसफर कर सकते हो। मान लो तुम्हारे पास जो एनर्जी है, सही बात है, कोई अपनी बॉडी बना रहा, किसी ने ब्याह करवा लिया सही बात है, कोई पता क्या कर रहा है, उसी एनर्जी का इस्तेमाल रातों रात तो घंटों घंटों पढ़ाई करने में लगा हुआ, कोई अपना कैरियर पन्ने पलटने में लगा हुआ, सही बात है, उसी एनर्जी का इस्तेमाल करके सब कुछ कर रहे। कोई उसी एनर्जी का इस्तेमाल उसी एनर्जी को ना अनाप शनाप तरीके से वेस्ट करता फिर रहा। बिना एनर्जी के दुनिया में कुछ भी काम नहीं है। अगर मैं तुम यहाँ बैठे हुए ना और तुम यहाँ स्थित हो, बैठ पा रहे, इसमें भी ऊर्जा लग रही।
गाड़ी चल रही है ना, फैन घूम रहा, इसमें ऊर्जा गति कर रहा है वो, और घूर्णन गति ऊर्जा इसमें घूम रहा है, एक ही जगह घूम रहा है, घूर्णन गति ऊर्जा। पृथ्वी घूम रही, उसमें भी ऊर्जा खर्च हो रही। अरे इन सभी ऊर्जाओं का जो स्रोत है ना, मैं भोजन खाया ना जो, उसके अंदर एनर्जी छिपी हुई थी, तब मैं बोल पा रहा हूँ। अगर भोजन नहीं खाऊंगा ना तो पढ़ लो क्या होगा, ये ऐसा करूंगा क्या? इनसफिशिएंट मेमोरी। कौन कह रही? पढ़ने में नहीं लगता, बता रहा हूं मैं तुम। हाँ नाश्ता वास्ता करो, क्या बीमारी है? इसे करंट ले रहा क्या? पता नहीं क्या हाथ टच कर रहा है, लड़की थोड़ा ही है, करंट ले रहा है तेन कर, करंट लगेगा इस तो। जिस तरह मेरी क्लास में लड़की, छोटी छोटी लड़की पढ़ा है 9वीं 10वीं, इन्हों करो जाओ, मुझे बाहर मगर मैं इंसान ही हूँ। मैंने कहा करंट ले रही थी, मेरे कैसे आप कैसे भाई, इस तो क्या मैं इंसान ही तो। हाँ तो हम बात कर रहे थे किसकी, पढ़ने की। तो हर काम में क्या है, खर्च हो रही एनर्जी, ऊर्जा। तुम यहाँ बैठते हो, ऊर्जा खर्च हो रही इसमें। मान लो यह वस्तु स्थिर यहाँ रखी हुई ना, इसमें भी एनर्जी है। आइंस्टीन तो इतने महान साइंटिस्ट नहीं वगैरह, इसमें भी ऊर्जा, ऊर्जा हाँ रखी, इसमें क्या काम हो रहा है वगैरह, फिर भी ऊर्जा इसमें वगैरह, भले कोई काम नहीं हो रहा, जब काम होगा तो भी ऊर्जा होगी। इसमें भी एनर्जी इंक्लूड है, क्योंकि अस्तित्व है, हाथ की जगह रखी हुई ना, तो भी इसमें ऊर्जा। इस ऊर्जा को कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा इंग्लिश में कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तुम यहां रखे हुए बैठे हुए, तो तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है, तुम इस चीज के लिए डिजर्व करो, क्योंकि तुम इतनी देर पढ़ सको, इतनी ताकत तुम्हारे। मान लो मैंने तुम आदत पढ़ा दी 10-11 बजे तक पढ़ने की, और एक दिन मैंने आधा घंटा पढ़ा, तो हाँ इतनी कम पढ़ाई, मजा नहीं आया। तुम खुद ही मजा नहीं आने का, क्योंकि तुम 5-6 घंटे की आदत पढ़ चुकी। शरीर को हम जैसी हैबिट पढ़ाएंगे ऐसी पढ़ जाएगी। तो हर काम में क्या यूज हो, एनर्जी। एंड एनर्जी सबके पास है, और सबके पास बराबर है। मान लो ये कह रहे कि हमें सुबह का टाइम नहीं करना, हमें 8 बजे का ट्यूशन का टाइम करना, तो 8 बजे का ट्यूशन का टाइम है, तुमने अपने हिसाब को ना इस हिसाब से नहीं सेट कर रखा है कि तुम सुबह को 4 बजे आँख खुल जाए तुम्हारी। 1 घंटा कर दो, तुम पढ़ के चलो, फिर यहाँ ट्यूशन पहुँच लो। तुमने अपने बॉडी को इसके अनुकूल नहीं ढाला है। सबके पास एनर्जी इतनी है। मैं तो इतना तो मानता हूँ, मैं तुमसे ज़्यादा मेहनत करता हूँ और तुमसे पहले उठ जाता हूँ। सही बात यह हो सकता हो धोखे तो मैं रात को लेट से आऊँ, 3 बजे उठा, तब भी मैं 6 बजे उठने की ताकत रखूँ। सब उसी ऊर्जा का इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ व्यक्ति तो ऐसे हैं, जितनी दुनिया में महान व्यक्ति में 3 घंटे 3.5 घंटे 4 घंटे तो फालतू सोते, जितनी दुनिया में महान शख्सियत पैदा हुई आज तक, हमेशा कम नींद का कम से कम उपयोग करते हैं। दूषित विचारों को साइड में लगा देते हैं। दूसरी दोबारा फिर आगे देखो, हेडिंग बनाओ कॉपी में, स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा इसे बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी ENERGY। क्या हो देख लो, हर रखी हुई चीज में स्थितिज ऊर्जा, हर रखी हुई चीज जो भी स्थित है। जो यूनिट पढ़ रहे हैं हम यहाँ, पहली यूनिट है। अब पहली यूनिट का नाम है स्थिर विद्युतिकी। और स्थिर विद्युतिकी का मतलब आवेश इसमें स्थिर, और स्थिर का मतलब एक जगह रखा हुआ। अब रखा हुआ तो ऊर्जा भी होगी। अब रखी हुई चीज में जो ऊर्जा हो, उस ऊर्जा का नाम क्या हो? बात समझ में आई है? एक इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, गौर से समझ लेना, ठीक। यहाँ एक सूत्र बनेगा, उसका सूत्र का एक काम उस पर मेरे के अलावा ध्यान तो समझ लो। ये पहला वाला आवेश है Q1, ये दूसरा वाला आवेश है, उसका नाम है Q2। क्या नाम है? यूट्यूब नहीं Q2। यूट्यूब ने तो बर्बादी कर दिया लोग, भारत के लोगों को। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी? R। कितने आवेश हैं? 2 आवेशों के बीच में अगर तुम्हें दूरी पता हो तो दोनों आवेशों के बीच में एक ऊर्जा संचित रहती है, इकट्ठी रहती है 2 आवेशों के बीच में। जहाँ भी 2 आवेश दिख गए ना, आंख मीच कर कह देना हाँ इनके बीच में पक्का कोई ना कोई ऊर्जा। जो इनके बीच में संचित ऊर्जा ना, उस ऊर्जा को बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। पहले उन्हें बताओ कितने आवेश हैं? 2 आवेशों के बीच में एक ऊर्जा
संचित रहती है उस ऊर्जा को बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। काफी उठाओ, लिखो लिखो। दो स्थित आवेशों के मध्य जो ऊर्जा संचित रहती है, दो स्थित आवेशों के मध्य, स्थिर लिखो, दो स्थित नहीं स्थिर लिखो, दो स्थिर आवेशों के मध्य जो ऊर्जा संचित होती है, दो स्थिर आवेशों के मध्य जो ऊर्जा संचित होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। दो स्थिर आवेशों के मध्य जो ऊर्जा संचित होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। लिख दिया। इसे U से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल U। इसे U से प्रदर्शित करते हैं। सूत्र देखो U बराबर क्या सूत्र होगा। देखो U बराबर सूत्र हो 1/4πε0, कहीं जगह यूज होगा सूत्र U। पहले वाला आवेश उसका मान रख देंगे यहाँ, गुना दूसरा वाला आवेश उसका मान रख देंगे, बटे में दोनों के बीच की दूरी रख देंगे, जितने भी दोनों आवेशों के बीच की दूरी होगी। ऐसा निकाल लो दो आवेशों के बीच में स्थित ऊर्जा या संचित ऊर्जा। दो आवेशों के बीच में अगर स्थितिज ऊर्जा निकालनी हो, उस स्थितिज ऊर्जा का सूत्र हो U बराबर 1/4πε0 Q1 × Q2/R। मैं दोबारा पूछने जा रहा हूँ कि इसका सूत्र है। अगर दो आवेशों के बीच में संचित ऊर्जा, जिसे हम दूसरी भाषा में क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा, अगर दो आवेशों के बीच में स्थितिज ऊर्जा निकालनी हो तो उसका सूत्र होगा U बराबर 1/4πε0 Q × Q1 × Q2 अपॉन में कितना R। याद रहेगी बात है। किसका सूत्र है? हाँ, एक बात और इम्पोर्टेंट सवाल है, स्थितिज ऊर्जा कैसी राशि? बता सकते हो तुम कैसी राशि है? ये सदिश राशि, अदिश राशि, स्थितिज ऊर्जा राशि कैसी है? गेस करो, आज बता दो। स्थितिज ऊर्जा कैसी राशि? सदिश राशि, अदिश राशि। सदिश राशि क्या हो? उसमें दिशा हो, दिशा होगा उसमें। अदिश राशि में दिशा नहीं होती, तो ये कैसी राशि? दुनिया में जितने प्रकार का ऊर्जा हो ना, और ऊर्जा एक प्रकार का कार्य हो, चाहे कोई सी भी ऊर्जा हो, और कार्य कब हमेशा अदिश राशि हो। 50 बार बता चुका, इससे पता कितना पढ़ो तुम। कैसी राशि है? अदिश राशि। और जब अदिश राशि होगी तो दिशा होगी, तो बताओ उसकी दिशा कहाँ होगी? बता। अदिश राशि में दिशा थोड़ा ही होगी, और सदिश राशि में दिशा हो, तो कैसी राशि है? अदिश राशि। अब सवाल है इसका मात्रक क्या होगा, ये भी तो बताना चाहिए। इसका मात्रक क्या होगा? तो इसका मात्रक होगा जूल। क्या होगा? जूलिया नहीं, जूल। जूलिया जलिया ना बोल रहे यार, मुझे फिर उसकी याद आ जा, पाकिस्तान वाली। ये सुन लो, इतनी बात बताओ समझ में आई। अंजू पाकिस्तान चली गई, भारत में कमी पड़ रही थी, खाली नहीं बैठते थे यहाँ। गलत बात है ना अंजू की, है समझ बेटे। अंजू पाकिस्तान चली गई ना, उसमें थरा अपमान, अपमान थरा है ना। जानो ना अंजू कौन है? पता नहीं तुझे? तुझे पता अंजू कौन है? थरेंगे की ये बेजी वाली राजस्थान की वा, राजस्थान की, पंजाब की वा। अंजू पाकिस्तान चली गई और सीमा हैदर पाकिस्तान से यहाँ आई। उसने वहाँ जाकर निकाह कर लिया। क्या कर लिया? और 3 बार बोल रहा, क्या बोल रहा? कबूल है, कबूल है, कबूल है। और कुछ दिन बाद ना, जब वो प्रताड़ित होगी पाकिस्तान में, तो फिर बता क्या बोल लगी अपने पति को? बबूल है, बबूल है। कंट हो ना, ये बोल लगी बबूल है, बबूल है, बबूल है। अच्छा, अगर 2 से अधिक आवेश हो, देखो अगर 2 से अधिक आवेश हो, किसी निकाय में अगर 2 से अधिक आवेश हो, नोट, यदि किसी निकाय, निगाहनी है, निकाय कोई सा भी चित्र हो सके, निकाय का मतलब, निकाय में 2 से अधिक आवेश हो, 2 से अधिक आवेश हो। अंजू ने अच्छा नहीं करा,
मेरे पे आवाज़ सहन नहीं हो रही, क्यों चली गई हो? इस तरह सुन नहीं सकता मैं। देखो अगर 2 से अधिक आवेश हो तो ये मैटर का u बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट। अंजू तुम ऐसा नहीं कर सकती, Q2 अपॉन दूरी होगी R1 प्लस बहुत सारे आवेश हो 1/4 एप्सिलॉन नॉट। तो Q2 या तो Q1 Q2 आएगा, फिर Q2 Q3 आ जाएगा अपॉन कितना R2 प्लस कितना बैठेगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट QM/RN। ठीक, कितने भी आवेश हो ऐसा करेंगे बस। अब एक नोट में, ये नोट नंबर पहला और नोट नंबर 2, बस यू के मान का याद रखना। जब भी हम यू का मान निकालेंगे उसके पीछे जूल लिखेंगे, ऊर्जा को हम जूल में नापते हैं। इस वाले देखो ये ट्रायंगल हमारा, ये रहा ट्रायंगल त्रिभुज ABC, ये पूरा निकाय है त्रिभुज हमारा। मुझे इसकी कुल ऊर्जा निकालनी है, इसके इस निकाय की कुल स्थितिज ऊर्जा निकालनी है, स्थितिज ऊर्जा। इस पर आवेश रखा हुआ Q1, यहाँ लिखा हुआ Q2, यहाँ लिखा हुआ Q3। पहले उन्होंने बताया दोनों आवेश है नहीं है, कितने आवेश हैं इनके बीच में जो ऊर्जा उसका दूरी R1, इसके बीच में R3, इसके बीच में R2। जहाँ दो आवेश होंगे, जहाँ भी दो आवेश होंगे उसके बीच में जो ऊर्जा होगी उसको कौन सी ऊर्जा बोल लेंगे? इसकी इन दोनों आवेशों के बीच में ऊर्जा होगी नहीं होगी? बोलो बताओ उसका मान कितना बैठेगा? U1, उसे U1 कह दिया हमें, क्या बैठेगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन R1। U2 का मान निकाल लगे, U2 का इसके बीच यहाँ तो जो ऊर्जा बैठेगी उसे U1, यहाँ U2, यहाँ से U3 निकाले बार कितना बैठेगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q2 Q3 अपॉन में कितना R2। किसका मान निकाल लेंगे? U3 का। कितना बैठेगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q3 Q1, नीचे कितना बैठेगा R3। अब हम तीनों जोड़ लगे, नहीं जोड़ लगे, ऐसे सवाल मिलेंगे हमें जरूर। U बराबर U नेट लिख दूँ, नेट का मतलब कुल, तो बैठेगा U1 प्लस U2 प्लस U3। और जब U नेट का मान निकालना हो तो U1 इसमें तीनों में क्या कॉमन आ रहा है? 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट आ नहीं रहा, 1/4 एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट देखो क्या क्या बच रहा है Q1 Q2 क्या Q1 Q2 अपन कितना बच रहा है R1 प्लस Q2 Q3 अपॉन R2 प्लस Q3 Q1 अपॉन R3। ऐसा हो जाएगा नहीं हो जाएगा? चौड़ा हो जाएगा। उतार लो सब डाटा नोट कर दो। पहले यूँ बताओ, एक क्वेश्चन देने जा रहा हूँ स्थिर ऊर्जा का, ही देख लो, गौर से समझना क्वेश्चन क्या है। ये हमारा नाभिक का कितना मस्त बना है, बस यहाँ थोड़ी बिगड़ी सेटिंग्स। जिंदगी ने सोच लिया कैसे। ये हमारा नाभिक, नाभिक में प्रोटॉन हो और न्यूट्रॉन हो, नाभिक के बाहर हो इलेक्ट्रॉन। अच्छा, प्रोटॉन एक ही होगा कि बहुत सारे होंगे? किसी में नाभिक में प्रोटॉन एक ही होगा कि बहुत सारे होंगे? बहुत सारे होंगे। हाइड्रोजन छोड़कर हाइड्रोजन में ही प्रोटॉन है, हाइड्रोजन के नाभिक में। मान लो इसमें 2 प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन नहीं हो रहा, एक ही हो रहा प्रोटॉन। अच्छा, इतना तो मान कर चलते हैं प्रोटॉन पर आवेश हो, प्रोटॉन पर जो आवेश हो उसका मान हो प्लस के 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन पर भी इतना, बस इलेक्ट्रॉन माइनस आवेश हो। मान लो एक नाभिक उसके अंदर जो 2 प्रोटॉन है, ये 2 प्रोटॉन
रखे हुए हैं, कहीं जा रहे हैं। इनके बीच की दूरी बता रहा हूँ मैं तुम्हें। प्रोटॉन नंबर 1, प्रोटॉन नंबर 2, दोनों के बीच की दूरी बता रहा हूँ। दूरी बता कितनी? 6 गुना 10 की घात माइनस के 16, 6 गुना 10 की घात माइनस के 16 मीटर दूरी पता। जब दो आवेश पता हो, आवेश दोनों पे इतना ही रहेगा, Q1 का मान इतना है, Q2 का भी इतना ही। नाभिक के भीतर दो प्रोटॉन अनुक्रम, उनके बीच में जो संचित ऊर्जा उसका मान निकालना, यानी स्थितिज ऊर्जा का मान निकालना। सवाल बन गया। वेग को दिया है, अब दे क्या रखा है? दिया है। बताओ Q1 का मान कितना दे रखा है? Q1 का मान प्रोटॉन पर जितना आवेश है दूसरे पर भी इतना ही, कितना? 1.6 गुना कितना 10 की घात कितना माइनस के 19 कूलम। ये पहले वाले प्रोटॉन पर आवेश है, जो दूसरे वाला प्रोटॉन उस पर भी तो आवेश इतना ही होगा, 1.6 गुना 10 की घात माइनस के 19 कूलम। अब जरा एक बात बताओ मुझे, दोनों के बीच की दूरी कितनी दी गई सवाल में? 6 गुना, अलग स्टार का 6 बनाना, कभी कभी हुआ ऐसा पहली बार हुआ ऐसा एक्सपेरिमेंट मेरे को, नहीं खोजा है। 6 गुना 10 की घात कितना माइनस के 16 मीटर। क्या निकालना? क्या निकालना? U का मान निकालना। सूत्र बताओ। U बराबर तुम 9 गुना 9 Q1 Q2 अपॉन और आर स्क्वायर तो नहीं है। U बराबर 9 गुना 10 की घात 9। Q1 का मान बताओ। वही क्या है? Q2 का मान बताओ। बता नहीं दे कितने आलसी हैं, अपना मुंह थकना चाहता कोई भी। आर का मान बताओ। आर का मान देखो, जब जबरदस्ती बताएंगे। कुछ कट रहा कुछ। 3 दूनी 3 तिया। U बराबर 16 की 16 में गुना करके 16 का वर्ग याद करवा दे, 256 हो। पॉइंट एक अंक 2 अंक बाद आ जाएगी, गुणा में 3। 10 वालों का सबका काम कर लो। ये 10 की पावर 9, क्या तुम्हें याद है? 10 की पावर माइनस के 38 लिख सकते हैं सर। कुछ फालतू चल रहा है मैं आजकल। नीचे क्या लिखा हो? 10 की घात माइनस के 16, गुणा करने में तो आई तुम KU TT कहाँ? क्या कह रही ले 2 ही कम 2, 2 दूनी 4, ठीक है। कितना आयो? 1.28 आया गुना 3। इन दोनों को बेड़ लो, बेड़ो बेटा बेड़ो। 10 एक बार लिख देंगे। 18 दोनों 29 माइनस के 10 की घात कितना माइनस के 16। U बराबर गुना करेगा किसमें? 3 8 24 का 4 का, 3 दूनी 6, 6 2 8, 3 निगम 3। फालतू बोलना नहीं, बजा दूंगा बीन, ऊपर भाग जाएगा। माइनस के 29 प्लस के 16। मेरी बुआ आई थी, उसने मेरे सिर रोला। गुना 10 की घात 29 में 16 घटाओ। परसों का जवाब आंसर 9 में 6 के 3 13 माइनस के जूल। ये इतिहास का पहला न्यूमेरिकल था स्थितिज ऊर्जा का। स्थितिज ऊर्जा न्यूमेरिकल लिखवा है नहीं? चलो न्यूमेरिकल लिख लो। न्यूमेरिकल लिखो जल्दी, सोंक में लिखो। एक नाभिक के दो प्रोटॉन एक दूसरे से 6 गुना 10 की घात माइनस के 16 मीटर की दूरी पर स्थित है। एक दूसरे से 6 गुना 10 की घात माइनस के 16 मीटर की दूरी पर स्थित है। गुना 10 की घात माइनस से 16 मीटर की दूरी पर स्थित है। इनकी विद्युत स्थिर ऊर्जा ज्ञात करो।
इनकी विद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करो। हो गया, नोट करो। फिर मैं कोल्ड ड्रिंक लेकर आऊँ। बारिश पड़ेगी। पिछले साल वाले बच्चों को इस तरह बैठा कर रखो था मैं, 12-12 बजे बैठा कर रखो था। उन्हें भूख लग रही है, अब मैंने कहा बैठ, फिर को फिर कोल्ड ड्रिंक मंगवा लो। हाँ बैठते ही जागते बिल्कुल। लिखो क्वेश्चन जो घर से करके देखने हैं। 3 न्यूमेरिकल दे रहा हूँ घर से करने के लिए। पहला न्यूमेरिकल लिखो, 2 बिंदु आवेश जिनके मान क्रमशः है, 2 बिंदु आवेश जिनके मान क्रमशः है Q1 बराबर 3 माइक्रोकूलाम तथा Q2 बराबर 1.5 माइक्रोकूलाम है। Q1 बराबर 3 माइक्रोकूलाम तथा Q2 बराबर 1.5 माइक्रोकूलाम है। एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखे हैं। एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखे हैं। दोनों के मध्य विद्युत स्थितिज ऊर्जा की गणना कीजिए। दोनों के मध्य विद्युत स्थितिज ऊर्जा की गणना कीजिए। गलियां वो गलियां किथे रह गईयां, माहियां जो तेरी ओर खींच लाती है, उनसे गुजरना जो मैं। अगर लिखो अगला क्वेश्चन, हाइड्रोजन परमाणु में, अगला क्वेश्चन, हाइड्रोजन परमाणु में, इसका आंसर लिखना चाह रहेगा। आंसर लिखो 40.5, जो पहले वाला सवाल बोल रहा है, 40.5 गुना 10⁻³ जूल। 40.5 गुना 10⁻³ जूल। उसके बाद अगला क्वेश्चन लिखो, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के परितः है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के परितः है 5.3 गुना 10⁻11 मीटर। परितः है, परितः का मतलब चारों ओर। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के परितः है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की जगह, प्रोटॉन काट दो, प्रोटॉन की जगह लिखा हुआ नाभिक। चलो प्रोटॉन लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोटॉन लिख दो। प्रोटॉन के परितः है 5.3 गुना 10⁻11 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ में गति कर रहा है। 5.3 गुना 10⁻11 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ में गति कर रहा है। निकाय की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करो। निकाय की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करो। इसे कर सकते हो, एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, एक तो इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन का आवेश पता कितना हो, -1.6 गुना 10⁻19 कूलाम। प्रोटॉन में कितना हो, +1.6 गुना 10⁻19 कूलाम। और जब न्यूमेरिकल में रखे तो माइनस जरूर रखना, न्यूमेरिकल में रखेंगे तो इसका मान लिख लो, यू का मान आना चाहिए -4.34 गुना 10⁻18 जूल। 4.34 गुना 10⁻18 जूल। एक सवाल और लिखो, चित्र में प्रदर्शित 4 आवेश, यानी चित्र दिया गया होगा, पक्की बात है, चित्र दिया गया। चित्र में प्रदर्शित 4 आवेश, ए भुजा वाले, चित्र में प्रदर्शित 4 आवेश ए भुजा वाले एक वर्ग ABCD के शीर्ष पर
चित्र में प्रदर्शित चार भुजा वाले क्या लिखा है, ए भुजा वाले एक वर्ग ABCD के शीर्ष पर आवेश रखे गए हैं। नमस्ते, सुना मंदिर आज क्या है मंदिर में? कौन तेरे? अच्छा रिटायरमेंट हो रहेगा, चलो ठीक है। हाँ शाम में क्या जाएगा, खुशी में मिली ठीक। लिखा है तब इस समायोजन में किया गया कुल कार्य याद करो। तब इस समायोजन में किया गया कुल कार्य याद करो। शीर्ष पर प्लस क्यू चित्र दे रखा है, चित्र में दे रखे आवेश, यहाँ लिख रखा है प्लस क्यू आवेश, यहाँ लिख रखा है माइनस क्यू आवेश, यहाँ लिख रखा है प्लस क्यू आवेश, यहाँ लिख रखा है माइनस क्यू आवेश। चित्र बना दे रखा है पेपर में। ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी, इसका नाम डी। यहाँ निकालना कुल आवेश। नमस्ते, यहाँ निकालना इसका कुल आवेश। कैसे निकलेगा? कुल आवेश नहीं, कुल ऊर्जा निकालनी। तो मैं हल्का हल्का हिंट दे रहा हूँ कैसे निकाल सकते हो तुम। इसमें ऊर्जा कहाँ कहाँ हो सकती है, कहाँ कहाँ हो सके? ये कितने आवेश है? दो आवेशों के बीच में ऊर्जा हो ना, जहाँ भी दो आवेश देखिए ऊर्जा वहाँ एक तो यहाँ हो जाएगी ऊर्जा, एक यहाँ हो जाएगी, एक यहाँ हो जाएगी, एक यहाँ हो जाएगी। सबको फिर जोड़ेंगे जैसे मैंने पीछे समझाया था त्रिभुज वाला। ऊर्जा यहाँ भी तो होगी इन दोनों आवेशों के बीच में, ये भी तो दो आवेश है, ऊर्जा यहाँ भी तो होगी। तो 6 प्रकार तो ऊर्जा होगी, और 6 को जोड़कर जब आंसर आएगा इसका। आंसर देखो कितना आएगा, लिख लो आंसर कितना आएगा। नहीं मतलब फिर कल को बताऊंगा। लिखो माइनस के 9 गुणा 10 की घात 9, माइनस के 9 गुणा 10 की घात 9 क्यू स्क्वायर इंटू में क्यू स्क्वायर अपॉन ए ब्रैकेट 4 माइनस के रूट 2। ये होगा इसका आंसर। लिख लिया? ठीक। अब कोल्ड ड्रिंक मंगवाई जा रही। कोल्ड ड्रिंक ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है। हाँ गलियां वो गलियां। देखो पीछे वाले क्लास में तो मैंने तुम्हें 3 न्यूमेरिकल दिए थे नहीं दिए थे? कितने न्यूमेरिकल दिए थे? तीनों खुद कर लियो। आसान न्यूमेरिकल है तीनों। पुराने वाली वीडियो भेज रखी है मैंने, वहाँ भेज दूँगा, सब तीनों न्यूमेरिकल करवा रखे। ये भी पढ़ा रखा है मैंने, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मुझे बार बार समझाना ही पड़ ही रहा। उत्तर भी लिख दिया मैंने पहले ही, मैंने रात को लिख कर रख दिया था उत्तर यो, ठीक है ना। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत विभवांतर में संबंध स्थापित करो। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करते हैं ई से, और विद्युत विभवांतर को प्रदर्शित करते हैं वी से। तो पेपर में 3 तरीके से सवाल बन सके। पहला सवाल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विद्युत विभवांतर में संबंध स्थापित करो। चित्र नहीं देने का, चित्र तो मैंने अपनी सुविधा के लिए बनाया, उत्तर बनाना चित्र ही हो। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत विभवांतर में संबंध ई बराबर माइनस के डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर होता है, ये कह सको। या सिद्ध करो कि विद्युत क्षेत्र की दिशा में चलने पर विद्युत विभव घटता है। विद्युत क्षेत्र की दिशा में चलने पर विद्युत विभव घटता है। एक ही क्वेश्चन को 3 बार रिपीट कर सको, 3 ही तरीके से रिपीट कर सको। कर लेने से जितने ड्रामे करने लाइट को। अब क्या करना, ये वाला डायग्राम बना लेना। ये परीक्षण आवेश रखा हुआ, इस परीक्षण आवेश को जब तुम विद्युत एक समान विद्युत क्षेत्र के भीतर जब डेल्टा आर दूरी विस्थापित करोगे तो कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। हम कह रहे देखो यहाँ माना एक समान विद्युत क्षेत्र ई योरा वी, कोई परीक्षण आवेश क्यू नोट योरा परीक्षण आवेश क्यू नोट, बिंदु पी पर स्थित है योरा बिंदु पी स्थित है। परीक्षण आवेश को डेल्टा आर दूरी विस्थापित करने में किया गया कार्य, जब एक वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान को उठा कर रखो तो कार्य नहीं करना पड़ता, तो जितना कार्य करना पड़ा उसे डेल्टा डब्ल्यू कह दिया। कार्य बराबर सूत्रों बल गुणा विस्थापन। अब ये बात तुम जानते हो कि जो किसी परीक्षण आवेश को एक समान विद्युत क्षेत्र में रख दो, उस पर इतना बल लगा, एफ बराबर क्यू नोट ई। मैंने पहले बता रखा है कहाँ था, ई बराबर एफ अपॉन क्यू नोट हो, इसकी इसमें गुणा कर देंगे तो क्यू नोट ई इंटू एफ आ जाएगा। एफ बराबर क्यू नोट ई आ जाएगा, एफ का मान रख दिया मैंने, एफ का मान एफ क्यू नोट ई। विस्थापन कितना विस्थापन माइनस के डेल्टा आर, इधर जाएंगे तो माइनस होगा ना, तो माइनस के डेल्टा आर, तो
तो माइनस की डेल्टा रख दिया, डेल्टा डब्ल्यू का मान निकल गया। परिभाषा तो हम सूत्र जानते हैं, डेल्टा वी बराबर सूत्र हो डेल्टा डब्ल्यू अपॉन क्यू नोट। डेल्टा डब्ल्यू का मान उठा के यहाँ रख दिया, क्यू नोट तो क्यू नोट कट गया, ये बैठेगा हमारा डेल्टा वी बराबर ई माइनस के डेल्टा आर। हमने डेल्टा आर था माइनस का बट्टे में चला जाएगा, माइनस के डेल्टा आर बट्टे में चला गया, इसे इधर करके लिख सके, इसे इधर करके लिख सके, ई बराबर माइनस के डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर चलाया। ये हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत विभवांतर में संबंध होगा। समझ में आया बात? या इसके बाद एक लाइन लिखनी इसके नीचे, क्या लिखनी? अतः विद्युत क्षेत्र की दिशा में चलने पर विद्युत विभव घटता है, लिखो लाइन यहाँ। बस डेरिवेशन समाप्त, इतनी सी बात थी। इसे हटा रहे हम, ये तो बहुत आसान डेरिवेशन था। कई बार पेपर में आ चुका है, कई बार। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन जो मैंने बताया तुम्हें भी, सूत्र याद होना चाहिए इसका। क्या सूत्र निकाला? क्या सूत्र निकाला भाई हमने भी? क्या सूत्र निकाला जो भी हमने? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत अंतर में क्या संबंध हो? ई बराबर बता दे। ये सूत्र क्या बता रहा बोल को? विद्युत विभव घटता है, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में जाओगे विद्युत विभव घट जाएगा। कैसे घट जाएगा? इस बिंदु पर, इस बिंदु पर, दो बिंदु, ये बिंदु x होगा, ये y होगा। x पे विभव ज्यादा होगा, y पर विभव ज्यादा होगा। x पर और y पर क्या होगा? कम, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की दिशा में जाने पर विद्युत विभव घटता है। घटने का मतलब कम होना। ठीक, इंपोर्टेंट बात। अब इंपोर्टेंट बात क्या है वो भी समझ। इंटोटेंट बात क्या है? इंटोटेंट कौन सी बात? देखो कैसे कैसे पिटूंगा मुझे तुम, ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से, कैसे पीटने वाले तुम। हम कहने लगे हैं विद्युत द्विध्रुव हो रहा, विद्युत द्विध्रुव कुछ भी रख दो आप, कहीं से बिठाएगा, रखोगे नहीं, डेरिवेशन नहीं समझाना। ये विद्युत द्विध्रुव, ये एक समान विद्युत क्षेत्र, इसमें विद्युत द्विध्रुव स्थित है। विद्युत द्विध्रुव गति नहीं कर रहा, स्थित है विद्युत द्विध्रुव। जब हम लोग कह रहे हैं यहाँ विद्युत द्विध्रुव स्थित है, जरा मुझे ये बता दो विद्युत द्विध्रुव क्या हो? सूत्र नहीं पूछ रहा मैं, विद्युत द्विध्रुव पूछ रहा क्या हो खाली। कितने में सोच में? दो। बैठ जाओ। उदाहरण बताइए कोई विद्युत द्विध्रुव का उदाहरण। विद्युत द्विध्रुव का क्या उदाहरण? HCl। दूसरा उदाहरण बताइए कोई विद्युत द्विध्रुव का कोई। विद्युत द्विध्रुव का उदाहरण देखो, कॉपी लिखवा रखा है सबको। विद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय या स्थान हो जिसमें दो विद्युत है। इधर का NH3 तो बाद में दिखाया, घर जाकर कॉपी पढ़ेगा, पहले बैठ कर सुबह को उठ कर 2 घंटे उठ कर पहले कॉपी पढ़ो यार। जब जाकर यहाँ मुँह बैक आओ, क्या सोचते उठते यहीं चले आओ। अरे ट्यूशन, मम्मी हम भी जा रहे ट्यूशन। ट्यूशन का नाम मर नाम का रखा है, कोई इस तरह मार पड़ने वाली, याद रखा ना बात। यार कॉपी पढ़ो 1.5 घंटा बैठ, 1.5 घंटा, 1.5 घंटा मिनिमम 2 घंटे के आसपास कॉपी का टाइम होना चाहिए। 2 घंटे डेली बैठ कॉपी पढ़नी। जो डेरिवेशन सामने आ रहा है निकाल के देखना, जो न्यूमेरिकल आएगा वो निकाल के देखना, वो रफ के अंदर डेली काम होना चाहिए। इस पर मैंने पूरा डेली रगड़ रगड़ कर, फिर देखो पेपर कैसे बनाने जाएगा। एक भी नंबर कम आ जाए तो एक भी कम नहीं आता किसी भी सब्जेक्ट में। चलो, ये विद्युत द्विध्रुव, ये विद्युत द्विध्रुव एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित है। ध्यान से सुनना, ये विद्युत द्विध्रुव एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित है। तो इसकी ना मुझे स्थिति ऊर्जा निकालनी है। स्थित है ना, चल तो नहीं रहा, और जो वस्तु स्थित हो उसमें कौन सी ऊर्जा हो? स्थिति ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, समझ बात यार। हम कहते हैं ये इंसान लगातार ट्यूशन पढ़ रहा है, डेली क्लास में बैठा हुआ 3-4 घंटे लगातार, कहते हैं इसके अंदर पोटेंशियल बहुत है। इसके अंदर पोटेंशियल का मतलब इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी बहुत है, एक जगह स्थिर हो। सही बात यार, देखा नहीं, आधी लड़की है, उसके एक बॉयफ्रेंड होगा, एक और होगा, एक और होगा, एक और होगा। इसका तो इसका मतलब उसके अंदर पोटेंशियल नहीं है, एक जगह स्थिर नहीं है ना वो, उसके अंदर कोई पोटेंशियल नहीं है। सही बात यार, ऐसा काम हो। चलो समझ लो समझ लो समझ लो समझ लो समझ लो समझ लो। ये हमारा क्या है? विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव में कितने आवेश हो? विपरीत आवेश 2।
तो विद्युत द्विध्रुव की ना एक ऊर्जा होगी, क्योंकि स्थित हो कहाँ से स्थित है, एक समान विद्युत क्षेत्र में, तो इसकी जो ऊर्जा होगी उसे बोल लेंगे विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। तो उसका डेरिवेशन है एक प्रकार का, वो डेरिवेशन नहीं हम सिद्ध करवाने वाले क्योंकि वो हमारे सिलेबस से बाहर है, लेकिन उसका सूत्र जरूर लिखने वाले। तो जानना चाहते हो तुम? अच्छा ना बताओ, विद्युत द्विध्रुव, प्रत्येक विद्युत द्विध्रुव में एक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हो, और उस विद्युत आघूर्ण को हम पता कैसे प्रदर्शित करो, पता कैसे प्रदर्शित, पी से क्या सूत्र हो उसका, क्या सूत्र होगा, पी बराबर क्यू गुना 12, ये सूत्र हो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का, पहले पढ़ा रखा, पी बराबर क्यू गुना 12। तुम बताने वाले तुम कि ये विद्युत द्विध्रुव है ना, जब कोई विद्युत द्विध्रुव नोट, जब कोई विद्युत द्विध्रुव एक समान विद्युत क्षेत्र में, चुप हो जाए यार कुछ नहीं होता, एक समान विद्युत क्षेत्र में जब कोई विद्युत द्विध्रुव नहीं आया, एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित हो, तो उसकी स्थिति ऊर्जा, उसकी किसकी, विद्युत द्विध्रुव की, मैं भी कह रहा हूं विद्युत द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा, तो उसकी स्थितिज ऊर्जा सूत्र हो U बराबर माइनस के PE कोस थीटा, रट्टा मार लेना इसका सूत्र का, U बराबर PE माइनस के PE कोस थीटा। U बराबर PE माइनस के कोस थीटा, नोट करो सूत्र को, सिद्ध नहीं करना सर, याद कर लो सूत्र, पता लग चुका। देखो U बराबर क्या सूत्र, माइनस के PE कोस थीटा, ये विद्युत द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा, ये P है ना, P इस विद्युत द्विध्रुव का गुण, इस विद्युत द्विध्रुव का विद्युत द्विध्रुव गुण, और विद्युत द्विध्रुव गुण का मात्रक पता क्या हो, कूलाम मीटर। तो तुम उस वाले में P का मान देखा जाएगा, ये देखा जाएगा ये विद्युत द्विध्रुव एक समान विद्युत क्षेत्र में जो कितने न्यूटन प्रति कूलाम के विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ, E का मान देखा जाएगा। तीसरे नंबर पर क्या है, थीटा का मान देखा जाएगा। थीटा का मतलब कि कितने कोण पर रखा हुआ है, विद्युत ध्रुव कितने डिग्री कोण पर रखा हुआ, 60 डिग्री के, 50 डिग्री के। एक सवाल लिखवा रहा हूँ, ट्राई कर सकते हो, क्वेश्चन लिखो 20 न्यूटन प्रति कूलाम के एक समान विद्युत क्षेत्र में, 20 न्यूटन प्रति कूलाम के एक समान विद्युत क्षेत्र में, ये किसका मान दिया है, ई का मान दे दिया है। 20 न्यूटन प्रति कूलाम के एक समान विद्युत क्षेत्र में, 20 न्यूटन प्रति कूलाम के एक समान विद्युत क्षेत्र में कोई विद्युत द्विध्रुव, कोई विद्युत द्विध्रुव कोई विद्युत द्विध्रुव 60 डिग्री कोण पर स्थित है, कोई विद्युत द्विध्रुव 60 डिग्री कोण पर स्थित है। कोई विद्युत द्विध्रुव 60 डिग्री कोण पर, कितने डिग्री का, 60 डिग्री कोण पर, थीटा का मान 60 डिग्री दे दिया। विद्युत द्विध्रुव का विद्युत द्विध्रुव गुण P का मान दे रहा हूं, विद्युत द्विध्रुव का विद्युत द्विध्रुव गुण, विद्युत द्विध्रुव का विद्युत द्विध्रुव गुण 100 कूलम मीटर है। विद्युत द्विध्रुव का विद्युत द्विध्रुव गुण 100 कूलम मीटर है, लिख दिया। विद्युत द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा ज्ञात करो, विद्युत द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा ज्ञात करो, विद्युत द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा ज्ञात करो। करके दिखाओ सवाल को, सब चीज दे रखी, लिखो, सबसे पहले दिया है, करो सवाल को खुद। कोस 60 का मान 1 बटा 2, 1000 जूल आएगा, होगा आंसर 1000 जूल, ठीक। देखो सुनो ध्यान से, ऊर्जा का मात्रक क्या हो, पहले ना बताओ। ऊर्जा का मात्रक कोई सी भी ऊर्जा हो, ऊर्जा का जो मात्रक हो ना, ऊर्जा एक प्रकार का कार्य हो,
और कार्य का मात्रक हो जूल, जूल, और जूल के नाम का क्या लिख दो, जूल के नाम का जूलिया लिख दो, जूलिया। एक बात बताओ, अगर एक और मात्रक हो, ऊर्जा का एक छोटा मात्रक हो, नंबर 2 ऊर्जा का छोटा मात्रक, ऊर्जा का छोटा मात्रक, तो ऊर्जा का छोटा जो मात्रक हो ना, उसे समझो ऊर्जा का छोटा मात्रक कौन सा हो। तो ऊर्जा का जो छोटा मात्रक हो वो हो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कौन सा हो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और आज मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल हो, क्योंकि ये यूज होगी आज बात। देखो ध्यान से समझना, जो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट ने एक ईवी लिखा हुआ, इसका मतलब है एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ना 1.6 गुणा 10⁻⁻19 जूल ये हो। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 गुणा 10⁻⁻19 जूल हो। और मैं कहने लगूँ एक जूल में कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, तो यहाँ कुछ नहीं था, कितना हो, एक हो गुणा ये बट्टे में चले जाएगा, तो एक जूल बराबर पता कितना आ जाएगा, एक जूल बराबर आ जाएगा 1/1.6 गुणा 10⁻⁻19 जूल इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक जूल में इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो। 2 जूल में कितने होंगे, 2 बटा इतना कर देंगे। 3 जूल में कितने होंगे, 3 बटा कितना कर देंगे। 4 जूल में कितने होंगे, 4 बटा इतना कर देंगे। 5 जूल में कितने होंगे, 5 बटा इतना कर देंगे। फलाना जूल में कितना होंगे, फलाना बटा इतना कर देंगे। तो इलेक्ट्रॉन, अगर तुम्हें जूल दे रखा है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट जूल में दे रखा है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ऐसे बदल सकते हैं। मैंने कहा 5 जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदल कर दिखाओ। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पता क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी किसका मात्रक है, ऊर्जा का ही मात्रक है, लेकिन छोटा मात्रक है। कौन सा मात्रक है, तो बड़ा मात्रक कौन सा, फिर बड़ा मात्रक ऊपर लिखा हुआ जो कौन सा, जूल। इसमें ऐसा ही मात्रक भी क्या है ऊर्जा का, कौन सा मात्रक हो, तो ऊर्जा का छोटा मात्रक हो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट बदलना तो 1.6 गुणा 10⁻⁻19 तो भाग दे देंगे। अगर जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट बदलना, दोबारा फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट बदलना तो 1.6 गुणा 10⁻⁻19 तो भाग दे देंगे। ठीक, अगला नोट, अगला नोट न्यूमेरिकल में यूज होगी सारी बातें आज ही हैं। दूसरी बात बताने जा रहा हूँ, गौर तो समझना। हमारे पास सूत्र हो, अभी हमने पढ़ा है सूत्र, E बराबर माइनस डेल्टा V अपॉन डेल्टा R। तो याद रखना ये सूत्र यूज होगा। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और का मतलब हो या E बराबर V अपॉन D, V अपॉन D कहीं कहीं यूज होगा। है तो विभवांतरी एक प्रकार का हो, और ये डेल्टा R का मतलब है तो एक प्रकार की दूरी ही, तो E बराबर V अपॉन डी भी कैसे कम, कहीं कहीं यूज होगा सूत्र। और खास बात, तीसरी खास बात क्या है, तीसरी खास बात यह कि तुमने पढ़ रखा है डेल्टा V बराबर पता क्या, हमारा W बराबर सॉरी V बराबर क्या सूत्र हो, V बराबर सूत्र हो W अपॉन क्यू होता है, W अपॉन क्यू। वैसे तो क्यू नोट हो, है तो क्यू ही, लेकिन एक प्रकार का आवेश है, तो इसकी गुणा कर देंगे क्या बैठेगा, W बराबर बैठेगा V क्यू। और W की जगह ना के भी कह सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी एक प्रकार की, ऊर्जा ही तो एक प्रकार की है, तो ऊर्जा बराबर क्या होगा, ऊर्जा बराबर बैठेगा क्यू वी। इस सूत्र को अगर मैं यूज कर दूं किसी सवाल में, अगर तुम आवेश दे रखा हो और विभव दे रखा हो और ऊर्जा निकालनी हो, तो ऊर्जा निकालने के लिए इसका प्रयोग करा जा सकता है। क्यू का मान दे रखा है और वी का मान दे रखा है, और ऊर्जा निकालने के लिए इस सूत्र का प्रयोग करा जा सकता है। और ऊर्जा जो मात्रक हो ना, ऊर्जा का मात्रक क्या हो, जूल। छोटा मात्रक क्या हो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना हो तो कहाँ से भाग करेंगे, 1.6 गुणा 10⁻⁻⁻19। ठीक, नोट करो यहाँ तक, फिर सवाल लिखो एक। देखो मैं जो न्यूमेरिकल देने वाला हूँ उसमें पक्का क्यू का मान देकर जाएगा आवेश, और पक्का वी का मान देकर जाएगा, और नुका को ऊर्जा याद करो। तो वो पता ऊर्जा क्या हम आ गई, वो आ गई जूल में। और जो जूल वाली ऊर्जा ना, जूल को तुम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलोगे, क्योंकि उत्तर इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे बदलोगे, 1.6 गुणा 10⁻⁻19 से भाग करोगे। क्वेश्चन लिखो, लिखो जब कोई प्रोटॉन जब कोई प्रोटॉन जब कोई प्रोटॉन 100 वोल्ट विभवांतर द्वारा जब कोई प्रोटॉन 100 वोल्ट विभवांतर द्वारा विराम स्थिति से त्वरित होता है, 100 वोल्ट विभवांतर द्वारा विराम स्थिति से त्वरित होता है,
तो उसकी गतिज ऊर्जा जूल बाय इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात करो। तो उसकी गतिज ऊर्जा जूल बाय इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात करो। जूल में भी ज्ञात करनी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी ज्ञात करनी। आंसर देखो भैया कैसे चलेगा। सबसे पहले लिखेंगे दिया है। अब बताओ क्या क्या दे रखा है इस क्वेश्चन में। क्यू का मान कितना दे रखा है? क्यू का मान प्रोटॉन नो, बताओ प्रोटॉन पर कितना वेस हो। मैंने पढ़ा रखा है प्रोटॉन पर कितना वेस हो। प्रोटॉन को 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 19 कूलाम प्लस के, और याद रखना बात या। उसके बाद वी का मान दे रखा है सवाल में। वी का मान बताओ कितना दे रखा है? 100 वोल्ट। बताओ उसका किसका मान निकालना? ऊर्जा का। के का मान निकालना। अभी जा रहे इसे ले जाओगे तो फिर तू भी चले जा दवाई लेने। के बराबर कितना? तो के बराबर कितना बैठेगा? क्यों भी सूत्र बताओ क्या हो सकता। सूत्र अभी पढ़ाया। के बराबर क्या बैठेगा? क्यों ही। क्यों ही नहीं है, क्यों ही। के बराबर क्यों का मान होता है कितना? क्यों का मान 19 कूलाम। कूलाम कलाम क्या लिखो। वी का मान बताओ 100 वोल्ट। के बराबर 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 19 गुणा 10 की घात 2। के बराबर देखो आज गड्ढा काम का आएगा, गड्ढा पॉइंट का काम करेगा। 1.6 गुणा, इसलिए कोई भी चीज़ कहीं ना कहीं काम आई जा। 19 में 2 गया 17 माइनस के, ये तो बैठेगा। जूल आया है वो। उन्होंने कहा जूल में भी याद करनी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी। यहाँ बताइए देखो मैंने कहा था जूल को अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट बदलना हो तो कहते भाग करेंगे। ये भी आंसर आया लेकिन ये जूल में आया। अब जूल को मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट बदलना तो उसे भाग करूंगा मैं। 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 17 जूल है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट बदलने खातर नहीं सर 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 19 तक भाग करूंगा और ये बदल जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तुरंत। इस तो कट जाएगा, घात ऊपर जाकर प्लस की जाएगी। के बराबर ऐसे दिखाई देगा 10 की घात माइनस के 17 प्लस के 19। तो के बराबर आ जाएगा हमारा, के बराबर 10 की घात 2 क्या बैठा है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नोट कर लो। हमने तो कलियां मांगी। देखो ये हमारे पास गोला, गोला भी पता कैसा आवेशित है गोला। गौर तो समझना, इससे बहुत अच्छा कंसेप्ट समझाने वाला। डेरिवेशन अगले वाला डेरिवेशन देखो क्या है। अगला डेरिवेशन क्या है? ये गोला, और गोला भी ऐसा नहीं है खोखला गोला और एक समान रूप से आवेशित। यहाँ चारों तरफ इसके आवेश है। कभी भी जो आवेश हो ना वो किसी भी खोखले गोले के पृष्ठ के बाहर आवेश रहा, अंदर नहीं जा सकता आवेश। चारों तरफ आवेश है। ये उसका केंद्र। कहते जिस गोले के पृष्ठ पर चारों तरफ जितना भी आवेश रहा ना उसका सारा का सारा भार इसके केंद्र पर केंद्रित रहेगा। सारा का सारा आवेश इसके केंद्र पर केंद्रित रहेगा। यानी जितना बाहर का आवेश है ना इतना इसके केंद्र में मिलेगा गोले के। और मान लो इस पर जो आवेश है वो कितना क्यों कितना वो दिक्कत यहाँ तक। तो इस खोखले गोले के खोखले गोला और आवेशित खोखला गोला आवेशित चारों तरफ इसके आवेश है। जितना सारा का सारा आवेश रहेगा ना वो सारा का सारा आवेश इसके केंद्र पर केंद्रित रहेगा। जितना आवेश है इस पर, जितना भी कुल आवेश है उसके केंद्र पर केंद्रित रहेगा। मुझे क्या करना, इस खोखले गोले के कारण, इस खोखले गोले के कारण, इस आवेशित खोखले गोले के कारण, आवेशित है ना अनावेशित थोड़ा ही है, क्या है आवेशित। इस आवेशित खोखले गोले के कारण बाहर किसी बिंदु पर, बाहर एक बिंदु ले ले यहाँ से, देखो ध्यान से अच्छे तरीके से, ये ले ले एक बिंदु यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी मान ली कितनी आर। इस आवेश के कारण इसमें विभव निकालना। एक जगह होगा, एक डेरिवेशन होगा, खोखले गोले के आवेशित खोखले गोले के कारण बाहर किसी बिंदु पर विभव ज्ञात करना, एक ही होगा। दूसरा एक ले लो यहाँ से यो पृष्ठ, यहाँ भी ले सको, यहाँ भी ले सको, यहाँ भी ले सको, यहाँ भी ले सको, यो पृष्ठ खोखले गोले के पृष्ठ पर किसी बिंदु पर विभव ज्ञात करना, इसे नाम देते हैं एस। तो कितने डायरेक्शन होंगे? दो। एक कहाँ बताया? बाहर, किसके? खोखले गोले के।
खोखले गोले के बाहर, ये क्या है खोखले गोले के पृष्ठ पर, क्या निकालना विभव, पता लग गया ना। खोखला गोला कैसा आवेशित, तो पूरा क्या बोलेंगे आवेशित खोखला गोला। तो विभव कहाँ निकालना मुझे, एक तो बाहर, एक कहाँ निकालना पृष्ठ पर, पृष्ठ पर किसी बिंदु पर, यहाँ भी हो सके बिंदु, यहाँ भी हो सके, यहाँ भी हो सके, कहीं भी हो सके। और यहाँ तक कि जो त्रिज्या ना मान ली मैंने स्मॉल आर, कितनी मान ली, इतनी बात बताओ समझ में आई नहीं है। कितने डायरेक्शन होंगे, दो। कहाँ कहाँ निकालना विभव पहले उन्हें बताओ। आवेशित खोखले गोले के बाहर किसी बिंदु पर, कहीं भी कोई भी बिंदु हो सके, याद रहेगी बात है। दूसरा कहाँ निकालना, आवेशित खोखले गोले के पृष्ठ पर किसी बिंदु पर। तीसरा पता कहाँ निकालना, आवेशित खोखले गोले के अंदर किसी बिंदु पर, याद रहेगी बात है। आवेशित खोखले गोले के अंदर किसी बिंदु पर क्या निकालना विभव, कोई दिक्कत है तो। चलो बताओ, इतनी बात बताओ समझ में आई नहीं आई, कौन दिक्कत छो। इस वाले आवेश को बड़े वाला क्यों मान लो, बाहर जो आवेश हो स्मॉल क्यों हो, सारा का सारा जो टोटल वो क्यों, पता लग चुका। कौन सा गोला है, आवेशित खोखला गोला। यहाँ लिखेंगे आवेशित खोखले गोले कारण विभव, आवेशित खोखले गोले के कारण विभव। तो विभव पहले नंबर पर जो निकलेगा, पहले नंबर पर बाहर निकलेगा किसी बिंदु को, तो विभव कैसे बढ़ करो 20, और v के सापेक्ष में लिख दिया मैंने बाहर, ये भाई ये मतलब बाहर निकलेगा, याद रहेगी बात है। अब बताओ ये एक बिंदु है और एक बिंदु ऐसे कारण अगर r दूरी पर बिंदु p पर विभव निकालना हो, पढ़ा रखा है ना, क्या सूत्र है उसका, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q अपॉन में कितना r, और r भी कौन सा बड़े वाला, निकल गया नहीं, निकल गया। ये पता कहाँ से, आवेशित खोखले गोले के बाहर है विभव। अब दूसरे नंबर पर जब a डेरिवेशन होगा, अब b डेरिवेशन समझो, अब कहाँ निकाल लगे, पृष्ठ पर निकाल लेंगे। आवेशित खोखले गोले कहाँ निकाल लोगे, पृष्ठ पर, तो पृष्ठ पर निकाल लोगे, v लिखा है और सापेक्ष में क्या लिख दिया, पृष्ठ लिख दिया। जब पृष्ठ पर निकाल लोगे तो डेरिवेशन क्या बैठेगा, एक आवेश और दूरी पता, तो बैठेगा v 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q अपॉन कितना बैठेगा स्मॉल r, लो निकल गया पृष्ठ पर। नो तो अंदर कहीं आवेश होगा, अंदर केंद्र को छोड़ दो, अंदर कहीं आवेश होगा क्या, आवेश भी होने का, या दूरी भी नहीं पता तुम्हें कितनी, पता है दूरी, तो मुझे दूरी भी नहीं पता, r का मान कितना हो जाएगा 0, क्यों का आवेश, क्योंकि अंदर अंदर ना आवेश नहीं होता, आवेश क्या तो केंद्र पर केंद्रित रहेगा, अंदर खोखले गोले के अंदर कहीं भी आवेश नहीं होने का, क्या नहीं होने का आवेश। जब आवेश नहीं होने का ना तो हमसे कह देंगे जब आवेश नहीं होने का, तो जब खोखले गोले के अंदर जो आवेश होगा 0 होगा, तो आवेश जब 0 होगा ना सी पॉइंट में, यहाँ लिखेंगे v और यहाँ लिखेंगे अंदर, और जब अंदर लिखेंगे विद्युत विभव निकाल लेंगे, यहाँ बैठेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू इसका क्यू का मान कितना होगा 0 बटे में बैठेगा r, क्योंकि जो खोखला गोला हो ना उसके जो अंदर हो वो आवेश हो कितना हो 0, और सारा का सारा क्या बन जाएगा 0, इसलिए विभव भी अंदर, यहाँ कोई विभव नहीं होने का। इसलिए पता क्या हो, जो तुमने देखा कोई व्यक्ति अगर बाहर बिजली खड़क रही हो तो बिजली का मतलब विद्युत हो और विद्युत के अंदर आवेश हो, और जब वो आवेश है ना और वो कोई व्यक्ति बाहर खड़ा हुआ खुले आकाश में तो उसको बिजली पकड़ लेगी, पेड़ के नीचे खड़ा तब भी बिजली पकड़ लेगी, समझ बात क्या, क्योंकि खुले में खड़ा हुआ ना आवेश सीधा उसके सिर पे आकर पड़ेगा। अगर वही व्यक्ति कमरे में बंद हो जाए ना तो आवेश चारों तरफ पृष्ठ पर आ जाएगा, पृष्ठ पर आ जाएगा, उसके अंदर भी कहीं आवेश नहीं पहुंचने का, कहीं भी उसके अंदर आवेश नहीं पहुंचने का। या कोई व्यक्ति बाहर खड़ा हुआ गाड़ी में जाकर बैठ जाओ, गाड़ी में जाकर बैठ जाओ, आवेश बार बार तो गुम हो जाएगा लेकिन आवेश कभी अंदर नहीं जाने का। चार्ज ही तो एक प्रकार का वो भी बिजली, इसलिए व्यक्ति को जब ना बिजली खड़कती है सीधे अंदर कमरे में जाना चाहिए, बंद जगह चलना चाहिए, वो बंद जगह कहीं भी हो सको, बस याद रखो किसी पेड़ के नीचे खड़े हो वहाँ तुरंत अर्थिंग पकड़ेगा खुले में, समझ में आई बात है। तो v का मान होता है कितना जाएगा, v का अंदर विभव कितना जाएगा, अंदर जो विभव होगा ना कितना जाएगा 0, कितना जाएगा। इसलिए पुराने आदमी जब तो पता क्या हम उन्हें भले फिजिक्स नहीं पता, उनको बिजली खड़क रही घर में बढ़ जा, आधे उनको जेठा तू, सही बात है हो नहीं होता, आधे उनको जीप पकड़ लगी होता कुछ ऐसा है नहीं, वो डरने के लिए तो क्या हूँ, भले उन्हें फिजिक्स नहीं पता लेकिन उनके साथ ऐसी घटना हो रखी है पहले, समझ बात है। तो अंदर क्योंकि विभव 0 हो और यहाँ जब विभव 0 होगा वोल्टेज ही नहीं है, वोल्टेज नहीं जाने का तो करंट नहीं है, आवेश है ना पृष्ठ के बाहर रहेगा, अंदर नहीं जा सकता आवेश। इतनी बात बताओ समझ में आई नहीं है, कोई दिक्कत है कहीं तक। ये डेरिवेशन इस साल कटिंगो का रखा है, कटिंगो, लेकिन नोट्स में करना तुम्हें फिर भी हो, समझ बात है, नोट्स में करना हो इस साल काट रखा है, मैंने फिर भी पढ़ा दिया तुम्हें। तो आवेश बताओ खोखले गोले के जो खोखला गोला हो उसके कारण जो विभव हो
वो कहाँ कहाँ होगा, एक तो बाहर होगा, एक पृष्ठ होगा, अंदर होगा विभव होने का ही नहीं, कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि अंदर क्या नहीं होता, आवेश, अंदर आवेश 0 तो विभव भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस चीज़ को अगर अच्छी तरीके से लिखना तो मैं तुम्हें नोट्स भेज दूंगा। क्या भेज दूंगा, नोट्स पता लिख लो, यहीं से लिख कर चले जाइए, कोई दिक्कत है क्या अंदर, इसे नोट करो। अभी एक टॉपिक और रहा, अब लास्ट थ्योरी चैप्टर की, विद्युत विभव आज खत्म हो रहा है, लास्ट थ्योरी चैप्टर की, उसका नाम है समविभव पृष्ठ। ये भी जान लो समविभव पृष्ठ क्या भला हो, समविभव पृष्ठ। जानो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या हो, देखो समविभव पृष्ठ, सुनूंगा बेटे याद करना, समविभव पृष्ठ, इसका नाम है इक्वी पोटेंशियल सरफेस, SURFAC सरफेस। जानो क्या हो, समविभव पृष्ठ ऐसा पृष्ठ हो, समविभव पृष्ठ, देखो एक पृष्ठ है बोर्ड बनाया गया, समविभव, सम माने हो समान, विभव माने विभव, ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान हो, समविभव पृष्ठ कहलाएगा। पृष्ठ देखो यहाँ निकाल लो विभव, यहाँ निकाल लो, यहाँ निकाल लो, यहाँ निकाल लो, यहाँ निकाल लो, कहीं भी निकाल लो, कहीं भी किसी भी बिंदु विभव। अगर इस बिंदु पर ना, ये बिंदु P है, इस पर विभव 10 वोल्ट है ना, पूरे पृष्ठ का, अगर इस समविभव पृष्ठ कोई सा भी बिंदु पूरे पृष्ठ पर, सब पर विभव 10 वोल्ट होगा। अगर यहाँ विभव 50 वोल्ट है ना, तो कहीं से भी बिंदु 50 वोल्ट होगा सब पर। यानी समविभव पृष्ठ एक प्रकार का प्रहो पृष्ठ, ऐसा पृष्ठ हो उस पर चाहे कोई सा भी बिंदु हो, उनका सबका विभव समान होगा। याद रहेगी बात है। तो एक ऐसा पृष्ठ है तो पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है, तो क्या कहलाता है बताओ, समविभव पृष्ठ। याद रहेगी बात है, लिख दोगे इस बात को, तो क्या लिखना है, तो कभी भी लिख लोगे। आगे बढ़ो तो बताओ समविभव पृष्ठ क्या हो, एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। पेपर में समविभव पृष्ठ नहीं आता, पेपर में समविभव पृष्ठ का क्या गुण हो। अभी तो तुमने समविभव पृष्ठ पता लग गया, अब समविभव पृष्ठ के गुण समझो क्या, वो पेपर में आ रहे हैं, समझ गए। तो हेडिंग बनाओ समविभव पृष्ठ के गुण, इसके बारे में तो लिख दो खुद। अब जा क्या लिखो बताइए, क्या लिखेंगे इसका समविभव पृष्ठ। यही हो क्या वो बता, आवेश, एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। ध्यान तो सुनेगा, रुक जाओ। अब समविभव पृष्ठ के गुण, समविभव पृष्ठ के गुण, विभव पृष्ठ के गुण। अब पहला गुण समझो, समविभव पृष्ठ के क्या पता क्या खास बात हो, जो समविभव पृष्ठ हो ना वो हमेशा विद्युत बल रेखाएं हो, जो काल्पनिक बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं हो, उन विद्युत बल रेखाओं के हमेशा लंबवत होगा। ध्यान से सुनना, ये समविभव पृष्ठ, मान लो अगर ये समविभव पृष्ठ है, समविभव पृष्ठ हो, तो यहाँ जा रही विद्युत बल रेखाएं, ये जा रही विद्युत बल रेखाएं, इनके देखो लंबवत नहीं आया। खास बात होगी समविभव पृष्ठ, ये समविभव पृष्ठ इक्वी पोटेंशियल सरफेस, EPS हो, इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, समविभव पृष्ठ हो। जो विद्युत क्षेत्र की दिशाओं जहाँ होगी ना उसके हमेशा लंबवत होगा। 60 डिग्री के कोण पर, 120 के पर नहीं होने का ना, 40 के 45 के, बिल्कुल 90 डिग्री कोण पर होगा, ऐसा खड़ा होगा समविभव पृष्ठ, और विद्युत बल रेखाएं ऐसे जा रही होगी। पहली खास बात, समविभव पृष्ठ सदैव विद्युत बल रेखाओं के लंबवत होता है। इस चित्र को देख कर लिख देंगे, नहीं लिख देंगे बात है। ये कौन सी रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, ये विद्युत बल रेखाएं, ये कौन सा पृष्ठ। तो पहले पॉइंट में क्या लिखोगे, समविभव पृष्ठ सदैव विद्युत बल रेखाओं के लंबवत होता है, लंबवत होता है। बता क्या बताया, लिख दो क्या बात। समविभव पृष्ठ भूले तो नहीं, क्या हो बता। समविभव पृष्ठ एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु कहीं भी निकाल लो विभव समान होता है। यहाँ 10 वोल्ट 10 10 10 10 10 10 निकलेगा, अगर पता लगा ना एक भी बिंदु 5 निकल गया तो समविभव पृष्ठ नहीं है। फिर ये पता लग गया। इसमें क्या लिखेंगे पहले पॉइंट में, समविभव पृष्ठ के गुण पढ़ रहे हैं नहीं,
तो समविभव पृष्ठ सदैव, समविभव पृष्ठ सदैव विद्युत बल रेखाओं के लंबवत होता है। लिख दोगे लाइन में? अभी देखो क्या लिखा तुमने। एक इंपॉर्टेंट बात, दूसरा गुण, दो ही आओ पेपर में लिखने को। ये समविभव पृष्ठ, एक समविभव पृष्ठ होगा, दूसरा समविभव पृष्ठ, दो हो गए। दोनों एक दूसरे को काट नहीं रहे, नहीं काट सकते। इंपॉर्टेंट बात, एक ही बिंदु पे जो विद्युत विभव हो ना, एक ही बिंदु का हो, एक बिंदु पे दो बार विभव कैसे हो जाएगा? क्या तुम कह देंगे ये पृष्ठ ए है, ये पृष्ठ बी है, इस बिंदु ये बिंदु पी है, तो बिंदु पी पर हम विभव निकाल लेंगे, वो बिंदु ए वाले पृष्ठ का निकाल लेंगे, बी वाले पृष्ठ का निकाल लेंगे। इसलिए दो खास बात यह हो समविभव पृष्ठ की, वे एक दूसरे को कभी भी एक दूसरे को काट नहीं सकते, क्योंकि एक ही बिंदु पर विद्युत विभव के दो मान नहीं हो सकते। दोबारा फिर समझो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। दो समविभव पृष्ठ है ना, खास बात हो समविभव पृष्ठ की। दूसरे गुण में लिखना कि दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को एक बिंदु पर काट नहीं सकते। क्यों नहीं काट सकते? एक ही बिंदु पर ना विद्युत विभव के दो मान हो नहीं सकते। एक बिंदु पे एक ही तो मान होगा, क्या तो उसका होगा, क्या फिर उसका होगा। समझ बात है? अगर तुमने काट दिया, अब बताओ ये बिंदु पी पर विभव हो, वो कौन से बिंदु का मान, कौन से पृष्ठ का मान को चलू? पृष्ठ ए का मान को चलू, पृष्ठ बी का मान को चलू। इसलिए दो समविभव पृष्ठ है ना, वे एक दूसरे को एक बिंदु पर काटते ही नहीं। तो क्या लिखोगे? दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को एक बिंदु पर नहीं काटते हैं। वो पूछा क्यों नहीं काटते हैं? क्योंकि एक बिंदु पर विद्युत विभव के दो मान संभव नहीं है, या असंभव है, या ज्ञात नहीं कर सकते हैं। बात समझ में आई है? दोबारा पे बता, खड़ा होकर बता, बैठे बैठे बता। हाँ दूसरा ही, एक दूसरे को क्यों? क्योंकि एक बिंदु पर दो विद्युत विभव के दो मान, एक बिंदु पर विद्युत विभव के दो मान संभव नहीं है या असंभव है। तू बताओ क्या बताया? पृष्ठ क्यों नहीं काट सकते? एक बिंदु पर दो विभव, विद्युत विभव के दो मान संभव नहीं है। दोबारा फिर समझ लो, तुम बताओ अगर मैं बिंदु पी पर विभव निकालने लगूं तो कौन से पृष्ठ का विभव कहूंगा? पहले वाले पृष्ठ का, दूसरे वाले पृष्ठ का? बताइए करे कौन से का? अगर मैं बिंदु पी पर विभव बताने लगूं, मैं इस बिंदु पी पर विभव 10 वोल्ट, तो कौन से पृष्ठ का? बी पृष्ठ का, पृष्ठ का? तुम बता नहीं सकते, बता दोगे। तो इसलिए तो कह रहा हो कि दो पृष्ठ एक दूसरे को, दो पृष्ठ है ना समविभव पृष्ठ, एक दूसरे को बिंदु पर नहीं काट सकते, क्योंकि एक ही बिंदु पर दो मान नहीं हो सकते। किसके मान नहीं हो सकते? विद्युत विभव के दो मान नहीं हो सकते। कितने बिंदु पर? एक बिंदु पर। इतनी बात बताओ, समझ में ही नहीं है? कोनो दिक्कत छो? ठीक, एक हो गया, दो हो गया, दोनों हो गए। आगे चलो, कितने कितने गुण हो गए बताओ? तीसरा गुण बताना चाह इंपॉर्टेंट, पेपर में पूछा जाए। तीसरा गुण स्पेशल तरीके था, इस समविभव पृष्ठ और समविभव पृष्ठ में ना, यहाँ इस समविभव पृष्ठ, ये बिंदु x, इस पर परीक्षण आवेश रखा हुआ, और यहाँ भी परीक्षण आवेश रखा हुआ। ठीक, यहाँ परीक्षण आवेश, यहाँ बिंदु y है, परीक्षण आवेश को उठाकर यहाँ से यहाँ लेकर जाना। तो बता सकते हो कितना कार्य करना पड़ेगा? अगर परीक्षण आवेश पर दो बिंदु, ये परीक्षण आवेश है, ये समविभव पृष्ठ पर दो बिंदु, एक बिंदु परीक्षण आवेश रखा हुआ, कोई भी आवेश रखा हुआ, आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा रहे हैं, तो बता सकते हो कितना कार्य करना पड़ेगा? W तो कार्य करना पड़ेगा, करना कितना पड़ेगा? 0 कार्य करना पड़ेगा। कार्य ही नहीं होने का। देखो कैसे नहीं होने का, पहले ही बताओ। जिस पर लेकर जाएंगे उसका विभव पहले लिखा, जहां से लेकर उसका विभव बाद में लिखा, बराबर क्या बैठेगा? W, जिसे लेकर उसे नीचे लिखेंगे। ये तो सूत्र बता रखा है ना तुम, जहां लेकर आएंगे उसे पहले, जहां से लेकर आ रहे हो उसे बाद में, उसे जितना कार्य करना पड़ा उसे W बट्टे में 0। जरा एक बात बताओ, ये कौन सा पृष्ठ और समविभव पृष्ठ क्या हो समविभव? तुमने बता दो, जो बिंदु x का विभव होगा और बिंदु y का विभव होगा, दोनों समान होंगे नहीं होंगे? तुमने खुद ही कहा समविभव पृष्ठ ऐसा पृष्ठ हो जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान हो। तो Vx का मान और Vx का मान हम ऐसे कह सके नहीं कह सकते? Vx का जो मान और Vy के बराबर होगा, यानी दोनों का मान बराबर नहीं होगा। तो बताओ Vx की जगह Vy लिख सकूं नहीं लिख सकता? तो Vx की जगह तो बैठेंगे V, लिखा है ऐसे V, क्या लिखेंगे? y माइनस के, इस Vx की जगह क्या लिख सकूँ? Vy, तो लिख दिया मैंने Vy बराबर कितना बैठेगा? W बटे कितना बैठेगा? Q0, इसमें से घटाएंगे बैठेगा 0, बराबर कितना बैठेगा? W की बैठेगा कितना? Q0, गुणा कर देंगे बैठेगा 0, तो W बराबर कितना आएगा? 0। कार्य कितना आएगा? 0। कार्य ही नहीं हो रहा है। समविभव पृष्ठ एक ऐसा पृष्ठ हो, उसकी खास बात हो
अगर उसमें एक आवेश को हम एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर उठा के लेके चला जाओ ना, तो कोई कार्य नहीं पढ़ना पड़ता, क्योंकि दोनों बिंदुओं का विभव समान हो जाए ना। जब विभव समान हो जाएगा तो फिर तुम अगर हालत दिख रही इसकी क्या है, लिखना पड़ेगा। हो क्या लिखना है पता, समविभव पृष्ठ में एक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता है, या शून्य कार्य करना पड़ता है। सीधा नूली तो कोई कार्य नहीं करना पड़ता है। फिर ऐसे बता दो, यहाँ प्रूफ कर दो, ऐसे देखो कोई कार्य नहीं करना पड़ता। कितने पॉइंट हो गए भाई, तीनों पॉइंट दोबारा रिपीट करवा रहा हूँ, दोबारा समझ लो। समविभव, ये बता रहा हूँ समविभव पृष्ठ क्या हो। समविभव पृष्ठ एक प्रकार का ऐसा पृष्ठ होता है जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है। समविभव पृष्ठ के गुण, इसमें पहले नंबर पे समविभव पृष्ठ सदैव विद्युत क्षेत्र के लंबवत होता है, या विद्युत बल रेखाओं के लंबवत होता है। ये पहले पॉइंट में लिखना, सुनूंगा भी लिया। दूसरे पॉइंट में दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को एक बिंदु पर नहीं काटते हैं, क्योंकि ये भी लिखना, क्योंकि एक ही बिंदु पर विद्युत विभव के दो मान संभव नहीं है या संभव है। तीसरे पॉइंट में जाओ, तीसरे पॉइंट में डायग्राम बनाएंगे, पता क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, समविभव पृष्ठ में किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता है। प्रूफ दे देंगे, जैसे जैसे मैं समझा देंगे, सारा लिख के दिखाओ, चैप्टर खत्म होगा चैप्टर। ये चैप्टर खत्म होगा, कल को सवाल करवाऊंगा इसके जो बोर्ड में रखे।